अब मायके नहीं रहूंगी। बरेली शहर में मोहिनी अपनी मां नूतन, पिता संदीप, भाई मदन और भाभी रूबी के साथ रहा करती थी। उसकी उम्र लगभग 25 साल की हो गई थी, इसलिए सब उससे शादी करने को कह रहे थे। ऐसे ही एक दिन, हाँ यार तू सही कह रही है, बहुत दिन हो गए मिले हुए, बता कब मिलेगी। अच्छा अच्छा चल ठीक है, बाद में बात करते हैं, बाय। क्या हुआ, अचानक फ़ोन क्यों रख दिया? वो उसका पति ऑफिस से आ गया ना, इसलिए। ओह अच्छा अच्छा, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी उससे कुछ सीखना चाहिए? क्या मतलब, मैं कुछ समझी नहीं। अरे मतलब कि कब तक सहेलियों से बातें करती रहोगी, अपने पति से भी बात करो। क्यों बच्चों जैसी शर्मा रही है? सही तो कह रही है तेरी भाभी, अब तेरी शादी की उम्र हो गई है, अब तू ना जल्दी से शादी कर ले। ये जिसे चाय तक ढंग से बनानी नहीं आती इसकी शादी होगी? इससे शादी करेगा कौन? पता लगा ससुराल में चाय की जगह चाशनी बन रही है। मम्मी भैया देखो ना कैसे बोल रहे हैं, मुझे तो बिल्कुल ही बेकार समझते हैं। हाँ तो उसे कहने का मौका क्यों दे रही है? घर का कामकाज सीख ले और शादी करके घर बसा ले। देख बेटा, सही टाइम पे शादी कर लेगी ना तो समाज में इज्जत बनी रहती है और लड़का भी अच्छा मिल जाता है। तुम लोग तो मेरी बच्ची के पीछे ही पड़ गए हो। अरे कर लेगी शादी, तुम उसे परेशान मत करो। आपने ही इसे सर पर चढ़ाया है, इसीलिए कोई काम ढंग से नहीं आता। अब ये आज से ही घर के कामकाज सीखेगी और कल से लड़के वाले इसे देखने आएंगे। अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी, बहुत हो गया। सही सा लड़का देखकर इसकी शादी कर दूंगी अब। मम्मी मुझे कुछ टाइम तो दो। अरे बहुत दे दिया टाइम, अब और कुछ नहीं। उम्र निकल जाएगी तो फिर पछताती रहेगी। कल चुपचाप तैयार रहना। अगले दिन एक लड़का अपनी माँ के साथ मोहिनी को देखने आया। लड़के का नाम रवि था और उसकी माँ शीला देवी। आइए आइए, बहुत इंतज़ार था आपका। नमस्ते। बहुत सुंदर है आपकी बेटी। तो रवि बेटा, आप क्या करते हो? अभी तो अपना खुद का बिजनेस संभाल रहा हूँ, ठीक ठीक आमदनी है। हमारा अपना मकान, गाड़ी, सब कुछ है। आपकी बेटी खुश रहेगी। सरकारी नौकरी नहीं है? जी नहीं, मेरा बिजनेस है। मुझे नौकरी करने की क्या ज़रूरत है? माफ़ कीजिए, पर मुझे ना सरकारी नौकरी वाले लड़के से ही शादी करनी है। बिजनेस का क्या भरोसा, ये कभी भी डूब जाएगा। मुझे तो शादी उससे करनी है जिसके पास सरकारी नौकरी हो। क्या सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए मना कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मोहिनी ये क्या कह रही हो, कुछ तो सोच कर बोलो। कितना अच्छा लड़का है। मोहिनी ये रिश्ता बहुत अच्छा है, तुम्हें सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। दोबारा मौका नहीं मिलेगा, सोच लो एक बार। नहीं, मैंने सोच लिया है और मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगी। मुझे सिर्फ सरकारी नौकरी वाला लड़का ही चाहिए। अगर आपके पास सरकारी नौकरी नहीं है तो मैं ये शादी नहीं कर सकती। चलो रवि, यहाँ से। इनसे बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। इनके तो भाव बहुत ऊंचे हैं। हमें नहीं करनी ऐसे घर में शादी। तुम्हें इस फैसले पर बाद में पछताना ना पड़े। मुझे कोई पछतावा नहीं होगा, मैं सोच समझ कर ही शादी के लिए मना कर रही हूँ। शीला वहां से अपने बेटे को लेकर चली जाती है। तभी मोहिनी पे गुस्सा करते हुए नूतन कहती है, मोहिनी ये तुमने क्या किया? इतना अच्छा रिश्ता तूने एक पल में मना कर दिया। एक बार भी तुझे हमारी इज्जत का ख्याल नहीं आया? वाह मोहिनी, मैंने तो पहले ही कहा था ये शादी के काबिल नहीं है। लो, जो कहा था वही हुआ। रवि और उसकी माँ के जाने के कुछ ही देर बाद उनकी पड़ोसन बिंदिया वहां आई। क्या हाल है नूतन? सुना आज घर में कुछ खास चल रहा था। कौन आया था? रिश्तेदार थे क्या तुम्हारे? अरे बिंदिया क्या बताएं, ये लड़की तो बस मुझे एक पल का सुख नहीं है। अरे क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? ऐसा क्यों बोल रही हो? मोहिनी ने आज एक अच्छा खासा रिश्ता ठुकरा दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि लड़की के पास सरकारी नौकरी नहीं थी। भला जिसके पास खुद का काम हो वो क्यों किसी की नौकरी करेगा? हाँ पता नहीं कैसी पागल लड़की है। कम से कम उनके सामने तो ऐसा ना बोलती, वो लोग बुरा मान कर चले गए। अब अगर उन लोगों ने बाहर जाकर उल्टा सीधा कह दिया तो भला कौन आएगा इस लड़की से शादी करने? तो इसमें गलत क्या है? आजकल सरकारी नौकरी होना बहुत ज़रूरी है। मोहिनी ने बिल्कुल सही सोचा है। सही सोचा है? बिंदिया तुम भी? और नहीं तो क्या, मोहिनी ने बिल्कुल सही फैसला लिया है। सरकारी नौकरी बहुत ज़रूरी है। अब सरकारी नौकरी रहेगी तो आगे फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं होगी कभी। सुन लिया आप लोगों ने, मुझे बुरा भला कह रहे थे। चलो कोई तो है जो मेरे दिल की बात समझ पाया। और यही तो तुम्हारी ताकत है मोहिनी। अपने सपनों और इच्छाओं के लिए लड़ना सीखो। देखो बिंदिया, तुम ना इसे और मत चढ़ाओ।
इसका यही रवैया रहा तो। मम्मी, मैं अपनी ज़िंदगी खुद जीना चाहती हूँ और मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। आप लोग मुझे ज्ञान मत दो। सही है मोहिनी, अपने फैसले पर भरोसा रखो। हाँ, कुछ दिनों बाद दीपक नाम का लड़का अपने फैमिली के साथ मोहिनी को देखने आया। वो सरकारी नौकरी करता था। आइए आइए, बहुत अच्छा लगा आप लोग आए तो। देखो, इस बार सरकारी नौकरी वाला लड़का आया है। अब तो कोई बहाना नहीं बनेगा, और लड़का भी सुंदर है। लेकिन भाभी ये तो। और बेटा दीपक, क्या करते हैं आप? हमारा बेटा सरकारी नौकरी में है, अच्छी सैलरी है। लेकिन ये तो गंजे हो चुके हैं, 1-2 बाल ही बचे हैं। बेटा, सरकारी नौकरी की तैयारी में समय लगता है और तनाव भी तो बहुत होता है। इसी वजह से दीपक के बाल झड़ गए, लेकिन अब सब ठीक है और नौकरी भी पक्की है। और बालों का क्या है, ये तो आते जाते रहते हैं। अरे मेरे बेटे को देखो, हीरा है, हीरा बिल्कुल। मोहिनी, ये छोटी सी बात है, चुप रहो। लड़का सच में हीरा ही है। नहीं भाभी, मुझे कोई गंजा लड़का नहीं चाहिए। इसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि कोई अंकल है। मेरी सहेली देखकर क्या बोलेंगी कि मुझे ये अंकल ही मिला था शादी करने के लिए। क्या? ये भी कोई वजह हुई मना करने की? और बाल नहीं है तो क्या मेरी शादी नहीं होगी? तुम खुद को क्या हूर की परी समझ रही हो? देख लेना, तुम्हें ऐसा ही लड़का मिलेगा जो किसी लायक नहीं होगा। तब देखता हूँ तुम्हारा घमंड कैसे टूटेगा। हाँ हाँ, देख लेना, अपनी शादी का कार्ड तुम्हें भी भेज दूंगी। आए बड़ा मुझे सुनाने वाले। अच्छा हुआ इससे शादी को मना कर दिया मैंने। अरे बेटा शांत हो जाओ। और मोहिनी, तुम फिर से ऐसा क्यों कर रही हो? क्या बाल ही सब कुछ है? हाँ मम्मी, मेरे लिए बाल बहुत मायने रखते हैं और मुझे इससे कोई समझौता नहीं करना। लड़का दिखने में लड़के जैसा तो हो। चलो दीपक, यहाँ हमारे लिए कोई जगह नहीं है। ये लोग तो रिश्तेदारी के लायक ही नहीं है। इस लड़की की जुबान बहुत तेज है। इस लड़की से शादी वही करेगा जिसका कर्म फूटा होगा। अच्छा है हम लोग बच गए इस लड़की से। चलो अब यहाँ से। हाँ हाँ, तो जाओ ना। किसकी शक्ल देख रहे हो? माँ, आज के बाद ये लोग हमारे घर के आसपास भी नजर नहीं आने चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दीपक अपनी माँ को लेकर वहां से चला जाता है। मोहिनी, अब तो तुमने हद कर दी है। अब तो लड़के के पास सरकारी नौकरी भी थी, आखिर तुझे चाहिए क्या? अरे माँ, कम से कम लड़का ठीक तो लगे। अगले दिन एक और रिश्ते वाले आए। इस बार लड़के का नाम प्रेम था। प्रेम एक सिंपल और समझदार लड़का था, जिसकी सादगी ने मोहिनी का दिल जीत लिया। नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। बैठो बैठो बेटा। मोहिनी, ये लड़का तो बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी सभ्य भी लग रहा है। हाँ भाभी, मुझे भी अच्छा ही लग रहा है। तो बेटा क्या करते हो तुम? अंकल, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ। बहुत अच्छा। और तुम्हारी फैमिली? जी, मेरी जॉइंट फैमिली है, हम सब एक साथ रहते हैं। जॉइंट फैमिली? जी, हम सब एक ही छत के नीचे रहते हैं और हम सब एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। तुम हमारे परिवार में बहुत खुश रहोगी। मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं जॉइंट फैमिली में नहीं रह सकती। मुझे सभी के साथ नहीं रहना है। अरे लेकिन मुझे आज़ादी चाहिए और जॉइंट फैमिली में वो मुझे मिल नहीं पाएगी। मैं अकेले रहना चाहती हूँ, ये नहीं कि शादी होते ही सभी की सेवा में लग जाऊँ। अरे लेकिन मेरा परिवार ऐसा नहीं है, वो तुम्हें बेटी की जैसा ही रखेगा। कोई रोक टोक नहीं होगी तुम्हारे ऊपर। अगर तुम अपने परिवार को छोड़कर मेरे साथ अलग रहने को तैयार हो तो मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ। मेरी ही गलती थी जो मैं यहाँ रिश्ता लेकर आया। प्रेम आगे ज़्यादा कुछ कहे बिना उठ जाता है और चला जाता है। मोहिनी, मोहिनी, तुमने फिर से एक अच्छा रिश्ता ठुकरा दिया। आखिर तुम्हें चाहिए क्या? ऐसे ही रहा तो कोई भी तुमसे शादी नहीं करेगा। समय बीतता गया और मोहिनी के लिए रिश्ते आते रहे, लेकिन हर बार वो किसी न किसी कारण से उन्हें ठुकरा देती। कभी किसी की नौकरी पसंद नहीं आती तो कभी परिवार। मोहिनी की जिद और बढ़ती उम्र को देखकर उसका परिवार भी धीरे धीरे उससे थक चुका था और अब रिश्ते आने भी कम हो जाते हैं। अब मैं मोहिनी से और कुछ नहीं कहूँगी। उसे जो करना है खुद करे। थक गई हूँ मैं उसके लिए लड़का देख देख कर। हम तो अब चुप ही रहेंगे। उसे जब अपनी गलती का एहसास होगा तब समझेगी। बस यही डर है कि जब तक उसको समझ आएगी तब तक देर ना हो जाए। समय हवा की तरह उड़ गया। अब मोहिनी की उम्र 30 के पार निकल चुकी थी। उसके बालों में सफ़ेदी की हल्की झलक आने लगी थी। मोहिनी का परिवार अब उससे शादी की बात करना छोड़ चुका था। जो पड़ोसन बिंदिया कभी उसका सपोर्ट करती थी, वही अब उसे ताने देने लगी। अरे मोहिनी, अब तक तुम्हारी शादी की कोई खबर नहीं आई या अब तक कोई लड़का पसंद नहीं आया?
अब तो तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, वरना कोई मिलेगा भी नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? जब तक कोई मेरी पसंद का नहीं मिलेगा तब तक तो शादी नहीं करूंगी। ऐसे क्या किसी से भी शादी कर लूं? कुछ तो सोच कर बोलो आप। अब क्या पसंद आएगा? अब तो उम्र भी बढ़ती जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि बाल सफ़ेद हो जाए और लड़के देखना भी बंद कर दे। वैसे भी मैंने सुना है आजकल बड़े अजीबोगरीब रिश्ते आ रहे हैं तुम्हें। अगर अभी भी कोई पसंद नहीं किया ना तो देख लेना, इसके बाद तो रिश्ता मिलना ही मुश्किल है। आंटी, ऐसी बातें मत करो। आप ही तो कहती थी ना सरकारी नौकरी जरूरी है। अब आप ही मुझे किसी से भी शादी करने के लिए कह रही हो। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन तुम्हें अपना दिमाग भी तो यूज़ करना चाहिए ना। अब कौन सरकारी नौकरी वाला तुम्हें देखेगा? उस वक्त अच्छे रिश्ते मिल रहे थे, लेकिन तुम्हारे तो भाव ही ख़त्म नहीं हुए। अब भी मौका है, सही टाइम पे शादी कर लो। आपको इससे क्या मतलब? आप अपने काम से काम रखो ना। मुझे जो ठीक लगेगा वो करूंगी मैं तो भी समाज की बात कर रही हूँ। देखो मोहिनी, समाज ऐसे ही ताने देता है। तुमने अपनी मर्जी से फैसला किया, अब इसके नतीजे भी तुम्हें ही भुगतने पड़ेंगे। मेरा काम तो तुम्हें समझाने का है, बाकी तुम्हारी मर्जी। मोहिनी का गुस्सा धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। अब उसे समझ में आ गया कि समाज के ताने सिर्फ उसे नहीं, हर उस औरत को मिलते हैं जिसकी समय पर शादी नहीं होती। एक दिन मोहिनी अपनी भाभी के कमरे के पास से गुजर रही थी, तभी उसने सुना। हाँ मम्मी, अब क्या बताऊं, मोहिनी की शादी का तो कोई अता पता है नहीं। इतने लड़के आए लेकिन किसी को पसंद नहीं किया। उम्र भी तो निकल रही है, अब कौन करेगा उससे शादी? ये भाभी क्या कह रही हैं? हाँ मम्मी, मोहिनी के इस रवैये से तो सारा घर परेशान है। अब तो लोग भी पूछते हैं कि आखिर कब होगी इसकी शादी। क्या बताएं उन्हें, हर जगह यही ताने सुनने पड़ते हैं। वैसे भी अब वो 30 के पार हो गई है, अब थोड़ी ना कोई लड़कों की लाइन लगेगी। न जाने कब तक हमारे सर पर नाचेगी। ये नहीं कि शादी करके अपने घर जाए, हमारे जी का जंजाल बनी पड़ी हुई यहाँ। मोहिनी के दिल में ये बातें तीर की तरह चुभी, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा और वहां से चली गई। मोहिनी अभी भी उन बातों के असर में थी और तभी वो अपने पिता के कमरे के पास से गुजरी और अपने पिता संदीप को किसी से बात करते सुना। वो दरवाजे के पास जाकर रुक गई। भाई साहब, आप ही बताए हम क्या करें। मोहिनी की शादी का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। लोग हर जगह ताने मारते हैं कि बेटी की उम्र बढ़ती जा रही है और शादी नहीं हो रही। अब हम क्या करें? ऐसे हाथ पे हाथ रखकर भी तो नहीं बैठ सकते। हाँ भाई, समझ सकता हूँ। बेटियाँ तो अपने भाग्य से ही ब्याही जाती है, लेकिन समाज में इन तानों का सामना करना बहुत मुश्किल है। यही तो परेशानी है, हर बार उसे समझाते हैं पर वो किसी की नहीं सुनती। अब तो हमारे लिए भी बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या किया जाए। मेरी वजह से घर के सभी लोग परेशान हैं। अब तो मुझे भी यही लगता है कि सारी गलती मेरी ही है। मोहिनी को ये सब सुनकर एहसास हुआ कि उसकी जिद और फैसलों का असर उसके परिवार पर कितना गहरा हो चुका है। लेकिन अब देर हो चुकी थी। समय बीतने के साथ मोहिनी के लिए अब पहले जैसे अच्छे रिश्ते भी नहीं आ रहे थे। अब मैंने तय कर लिया है कि अब जो भी अगला रिश्ता आएगा बिना किसी सवाल के हाँ कह दूंगी। अब मैं मायके में नहीं रहूंगी। मेरी वजह से सभी को इतनी परेशानी हो रही है। ना रहूंगी मैं, ना सभी को होगी परेशानी। मोहिनी, तुझे तो पता है अब तेरे लिए कैसे कैसे रिश्ते आ रहे हैं। वैसे ही आज एक और रिश्ता आया है। इस बार उस आदमी के 2 बच्चे हैं और उसकी पत्नी का देहांत हो चुका है। वो तुम्हें अपनी दूसरी पत्नी बनाना चाहता है। अब देख ले, अगर तूने सही वक्त पे शादी कर ली होती तो ऐसे रिश्ते नहीं आते तेरे लिए। माँ, मैं भी थक चुकी हूँ। इस बार हाँ कह देती हूँ। शायद यही मेरी किस्मत है। तुम लोगों पर बोझ बनकर मैं अपने मायके में नहीं रहूँगी। आप लोग यही चाहते हो ना कि मैं जल्दी से जल्दी यहाँ से चली जाऊँ? नहीं नहीं मोहिनी, ये कैसा फैसला कर रही हो? तुम इतनी हताश क्यों हो गई हो बेटा? हम बस ये चाहते हैं कि तुम खुश रहो। माँ, बहुत नहीं, मैंने सब कुछ इतना मुश्किल बना लिया है। मुझे बस शांति चाहिए। अब मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती। नहीं बेटा, मैं तुम्हें ऐसे हारने नहीं दूंगी। ये शादी तुम्हारी ज़िंदगी को और मुश्किल बना देगी। मैं जानती हूँ कि कुछ गलतियाँ हुई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी ज़िंदगी को यूं ही किसी के हवाले कर दो। मोहिनी अपनी माँ के गले लगकर रो पड़ी। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी माँ उसके लिए कितनी चिंतित थी। कुछ दिन बाद दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। नमस्ते आंटी। प्रेम बेटा, तुम? जी, मैं फिर से इसलिए आया हूँ क्योंकि दरअसल मुझे पहली नज़र में मोहिनी से प्यार हो गया था, लेकिन उस दिन उसने मुझे मना कर दिया।
पर इतने साल बाद मैंने सोचा एक और कोशिश करूं, क्योंकि मैं उसे भूल ही नहीं पाया और मुझे मोहिनी जितनी अच्छी लड़की फिर से मिली भी नहीं। क्या प्यार? जी, मैं आपको पहली बार में दिल दे बैठा था। मैंने सोचा क्या पता इस बार मेरी किस्मत मेरा साथ दे। और हाँ, मैंने सोचा कि अगर आपको जॉइंट फैमिली से दिक्कत है तो हम लोग जॉइंट फैमिली से अलग रह सकते हैं। मैंने अपने परिवार को सारी बात बताई और वो सभी मान गए हैं कि मैं तुम्हारे साथ अलग रह सकता हूँ। नहीं, अब मुझे समझ में आया है। मैं जॉइंट फैमिली में रहने के लिए तैयार हूँ। मैंने ज़िंदगी को अब समझ लिया है। मैं दुनिया के दिखावे में अब तक जी रही थी। मुझे समझ में आ गया है कि परिवार के साथ रहना कितना अच्छा होता है। आखिर मेरी बहन को अकल आई गई। चलो, मेरी बहन को देर से मिला लेकिन लड़का तो अच्छा मिला। बिल्कुल सही कहा। आखिरकार मोहिनी को अपने जीवन का सच्चा साथी मिल गया था और इसी के साथ उसके परिवार में खुशियां आ गई।